नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रभास सिंह। आप देख रहे हैं द फाइनेंशियल ट्रेंड्स। दोस्तों, ट्रम्प जो है अब उन्हें अनाउंस कर दिया है यूएस के प्रेसिडेंट ने कि वो जितने भी उनके स्टील एंड एल्यूमिनियम है उस पर भी वो टैरिफ लगाएंगे और सभी देशों पे लगाएंगे, उन्होंने कह दिया है। ठीक है, तो क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा और कितना पड़ेगा, तो इस पर एक्सपर्ट क्या करते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और इसमें बताया है कि Indian steel producer will be facing a new set of challenges for exporting product after US President Donald Trump announced plans of reintroduce a 25% tariff on all steel and import एल्यूमिनियम इम्पोर्ट। यूएस के प्रेसिडेंट ने बोल दिया है कि जितने भी स्टील और एल्यूमिनियम का इम्पोर्ट है उन सब पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा, है ना। इसकी काफ़ी आलोचना हो रही है यूरोपियन यूनियन, चाइना और दूसरे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स द्वारा। ठीक है, भारत की बात करें तो हमारा देश पहले से ही अभी स्टील के मामले में स्टील जो टाटा स्टील हो गई और भी जिंदल स्टील, जितने भी कंपनियां हैं वो पहले से ही काफ़ी इससे नुकसान में है। वो क्यों है? क्योंकि चाइना जो है बहुत ही सस्ते दाम पे भारत में स्टील जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसके कारण जो है इन कंपनीज़ को, जो भारत की कंपनीज़ हैं, इनको काफ़ी मुश्किल हो रही है अपने प्रोडक्ट स्टील को बेचने में। ठीक है, ऐसे में यदि डोनाल्ड ट्रंप भी अपने इम्पोर्ट्स पर टैरिफ लगा देते हैं तो और ज़्यादा लॉसेस होने की इंडियन कंपनीज़ को संभावना है ना। ट्रंप स्टील टैरिफ विद सिग्निफिकेंट ब्लो फॉर इंडियन स्टील मार्केट। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडी वांट अ मेजर सेटबैक फॉर इंडियन स्टील प्रोजेक्ट प्रोड्यूसर। जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है मूडी, उनने पहले ही बोल दिया है कि भारतीय स्टील मैन्युफैक्चरर्स के लिए मेजर सेटबैक है तथा और क्या है कि इससे जो कंपनी से और ज़्यादा प्रेशर में आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू हाई स्टील इम्पोर्ट इनटू द कंपनी इन द पास्ट 12 ईयर, पहले से ही जो है लो प्राइस के स्ट्रगल कर रही हैं, है ना। इनकी अर्निंग गिर रही है लगातार, है ना। पिछले 12 साल से चाइना लगातार सस्ते मात्रा में स्टील भारत में बेच रहा है ना। अब इस चीज़ से उन्हें और दिक्कत होने वाली है कंपनीज़ को, है ना। Moody Ratings said the US tariff on steel will increase competition and exacerbate supply at other steel producing market, है ना। तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है। डेटा फ्रॉम थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव shows that despite the trade war began in 2018, US import of steel and aluminum have continued to rise। लेकिन जो GTRE है, उन्हें कहा है कि डेटा बताया है कि 2008 में जब यूएस प्रेसिडेंट ने लगाया रहा तब भी स्टील जो है काफ़ी, है ना, फिर भी यूएस का जो इंपोर्ट है स्टील और एल्यूमिनियम को बढ़ा ही था, है ना। तो इस बार देखना होता है क्या वो कम होगा या बढ़ेगा। ठीक है, अजय श्रीवास्तव, फाउंडर ऑफ GTRI, noted that Trump latest tariff plan follows the familiar pattern. If Trump follows the same playbook, the return of tariff on steel and wood could be used leverage in trade negotiation। यदि ट्रंप ने पहले जो गेम खेला था अभी वही खेलते हैं तो वो ट्रंप नेगोशिएशन में, ट्रेड नेगोशिएशन में इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल है, इसमें लिखा हुआ है, काफ़ी कुछ इसमें चीज़ें दी हुई हैं। देख, फॉर कंट्रीज़ लाइक इंडिया द इम्पैक्ट कुड बी सिग्निफिकेंट, यानी हाँ भारत पर इम्पैक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। स्पेशली एज स्टील एक्सपोर्टर ट्राई टू फाइंड अल्टरनेटिव मार्केट। जो स्टील एक्सपोर्टर है, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, वो दूसरे मार्केट को ढूंढना चाहिए और ढूंढना ही पड़ेगा, है ना। इंडियन डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना, इनफ टू विदस्टैंड। वो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में पहले ही काफ़ी, है ना, मात्रा स्टील की जो है बढ़ रही है डिमांड, लेकिन इतना भी नहीं कि ये कंपनियां जो है भारत पे ही निर्भर रह सकें, इन्हें कोई दूसरा मार्केट ढूंढना ही पड़ेगा। रिफ्लेक्टिंग द ऑन द अमाउंट ऑफ स्टील इंडिया एक्सपोर्ट टू द यूएस, द टैरिफ शुड नॉट बी मच इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, है ना, एज द डोमेस्टिक मार्केट स्ट्रॉन्ग। जो ये कह रहे हैं कि भारत की मार्केट तो पहले ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना, अच्छी मात्रा में है, क्या कहते हैं, भारत में मांग, डिमांड जनरेट होती है स्टील की। यदि टैरिफ लगा भी देते हैं, है ना, तो भी कंपनीज़ को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे ख्याल से। यदि तभी ये हो पाएगा जब भारत चाइना से जो है स्टील इंपोर्ट करता है उसको बंद कर दे, तभी हम इस लॉस अपनी कंपनीज़ के लॉस को कवर कर पाएंगे। ठीक है, ट्रेड टेंशन ऑफ 2018 बताया है कि 2018 में क्या हुआ था। 2018 में ट्रंप ने भी सेम यही किया था, है ना। वो करने के लिए उनका एक बड़ा हथियार रहता है यही ट्रेड वॉर, है ना। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं ऐसे ही आप लोग के लिए रोज़
फाइनेंशियल मनी मार्केट से रिलेटेड खबरें लाता रहूँगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।